बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने ये यूनिट सेकंड स्टार्ट की थी, यूनिट बुक की यूनिट सेकंड कर रहे थे। पार्ट 1 इसका आ चुका है, पार्ट 2 करना है आज। पार्ट 2 में हमें क्या करना है? पार्ट 2 में करना है हमें प्रॉपर्टीज रह गई थी शायद, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। प्रॉपर्टीज से पहले थोड़ा सा कुछ और भी लिखना है, जो टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी और लिख लो। हमने कॉन्टिन्यूटी कर लिया था पूरा, अब टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी और लिख लो, उसी के अंदर ऐड करना। उसके बाद करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है भाई, चलो हेडिंग डाल लो, टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, पहला एक होती है फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी और एक होती है सेकंड काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी। सेकंड काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी और फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है भाई, मार्कर चल ही नहीं रहे, ये चल रहा है। चलो भाई, जो फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है वो भी टू टाइप की होती है। एक होता है जंप डिसकॉन्टिन्यूटी, एक होती है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। एक होती है जंप डिसकॉन्टिन्यूटी, एक होती है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। फिर जो जंप रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी वो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है जिसको हम रिमूव करके फंक्शन को क्या कर सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस कर सकते हैं। जंप डिसकॉन्टिन्यूटी अभी बताते हैं। और जो सेकंड काइंड की, इसी के अंदर एक बार लिख लो, सेकंड काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी कौन सी होती है? सेकंड काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी, एक तो होगी इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी और सेकंड होगी ऑसिलेटिंग डिसकॉन्टिन्यूटी। ऑसिलेटिंग डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है भाई, एक होती है इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी, एक होती है ऑसिलेटिंग डिसकॉन्टिन्यूटी। और जो फर्स्ट काइंड की होगी उसमें एक जंप डिसकॉन्टिन्यूटी और एक रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है भाई, एक रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, देखो भाई, पहले करेंगे जंप डिसकॉन्टिन्यूटी। पहले करेंगे जंप डिसकॉन्टिन्यूटी। जंप डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या होता है? जंप डिसकॉन्टिन्यूटी में होता है अगर आप लिमिट लेते हो x टेंड्स टू c, ठीक है, c नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे आप। लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ c नेगेटिव, c नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। चल मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f and right hand limit of f both exist but not equal। जो जंप डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू देगी और राइट हैंड लिमिट भी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू देंगी। मतलब दोनों क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी, बट वे दोनों इक्वल नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन फंक्शन। इनकी देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो वो अलग आएगी और राइट हैंड लिमिट अलग आएगी। क्लियर है भाई? ये होता है जंप डिसकॉन्टिन्यूटी। और जंप डिसकॉन्टिन्यूटी जो होती है वो काउंटेबल होती है। ठीक है, क्या होती है? काउंटेबल। नहीं, वो तो अलग है टॉपिक, छोड़ो। जंप डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगी बट वे दोनों लिमिट इक्वल नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं जंप डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर है भाई? अगला अपने पास क्या है? अगला है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है भाई, सेकंड है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या आता है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट की, बट नॉट इक्वल टू में एफ ऑफ सी होगी।
जिस पॉइंट पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, वो लिमिट दोनों की इक्वल होंगी और एग्जिस्ट करेगी, बट वो एफ ऑफ सी के इक्वल नहीं होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, बट वे दोनों की दोनों वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल होगी बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं होगी। एग्जाम्पल जैसे हमें मिल गया कि एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है साइन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और फाई दे दिया इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमें पता है जीरो पे साइन एक्स की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। अगर यहाँ जीरो कर दूं मैं तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइव वैल्यू है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इस जो डिसकॉन्टिन्यूटी को क्या बोलेंगे, जीरो के ऊपर इसके पास कौन से काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी, फर्स्ट काइंड की। फर्स्ट काइंड में भी कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। फर्स्ट काइंड में भी कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो इसके अंदर इसको हम रिमूव कर सकते हैं, फाइव की जगह जीरो पुट करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। तो अपने पास कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगी, इसके रिमूवेबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा अगर मैं फाइव की जगह जीरो पुट कर दूंगा। तो क्लियर है भाई। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट में है इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या आती है, इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी। इनफाइनाइट ये सेकंड काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी स्टार्ट होगी। तो इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और both does not exist and also function is unbounded in neighborhood of point। जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी देख रहे हो उस पॉइंट की नेबरहुड में फंक्शन क्या मिलेगा, अनबाउंडेड मिलेगा अगर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है। दूसरा, या तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या दोनों ही एग्जिस्ट ना करे। मतलब या तो इन्फिनिटी आ जाए या फिर माइनस इन्फिनिटी आ जाए, या तो इन्फिनिटी आ जाए या फिर माइनस इन्फिनिटी आ जाए। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और बोथ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, और फंक्शन जो रहेगा वो अनबाउंडेड हो इन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। जिस पॉइंट पे हम डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एग्जाम्पल होगा -1/x² लिख लो, 1 में x² लिख लो। ठीक है, एट x इज इक्वल टू जीरो पे चेक करना है आपको। x इज इक्वल टू जीरो पे इसकी जो लिमिट रहेगी यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी रह जाएगी और यहाँ पे क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी आएगी। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है भाई, क्लियर है। 1/x भी लिख सकते हो, -1/x लिख लो, 1/x लिख लो एट x इज इक्वल टू जीरो, साइन 1/x लिख लो एट x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट है ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी में क्या है, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी में है फंक्शन जो होगा लिमिट x टेंड्स टू a f of x does not exist but f of x is bounded in neighborhood of a। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a f of x does not exist, बट जो फंक्शन की लिमिट होगी नेबरहुड ऑफ ए में वो क्या, बट जो फंक्शन होगा वो बाउंडेड होगा इन नेबरहुड ऑफ ए में। ए पॉइंट पे नहीं, जो भी ए की नेबरहुड बनेगी क्या बनेगी, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, इसके अंदर फंक्शन क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा। क्लियर है भाई, ये थे टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल लिख सकते हो इसका। ओसिलेट करता रहे तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे,
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर 1, एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर -1। ये ओसिलेट करेगी इसकी, क्योंकि इनफाइनाइट हमने डेंसिटी थ्योरम में किया था कि दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आते हैं, तो कहीं पे 1 आएगी वैल्यू, कहीं पे -1, तो ओसिलेट करता रहेगा 1 और -1 के बीच में। क्लियर है भाई? नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है टॉपिक जो है अपने सिलेबस का, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। प्रॉपर्टीज ऑफ है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फंक्शन बाउंडेड क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डाल ही देते हैं। चलो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ continuous function on closed and bounded interval। ठीक है, उसमें पहला टॉपिक लिखो भाई बाउंडेड। एक फंक्शन को हम बाउंडेड फंक्शन कब कहेंगे? a इज ए सबसेट ऑफ r दे रखा, f एक फंक्शन है a से r पे। ठीक है, f एक फंक्शन दे रखा है a टू r, is said to be bounded, is said to be bounded, इसको हम बाउंडेड कहेंगे on a if there exist a constant m greater than 0 सच दैट। एक फंक्शन को हम बाउंडेड कब कहेंगे? इस a पूरे के पूरे सेट a के ऊपर अगर एक कांस्टेंट m ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर जाए, सच दैट कि f ऑफ x का मोड लेस देन m हो जाए, लेस देन m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है भाई, सारे के सारे x के लिए f ऑफ x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू m हो जाए तो हम कहेंगे फंक्शन इज बाउंडेड। क्लियर है भाई? ये होगा बाउंडेडनेस। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट है बाउंडेडनेस थ्योरम। नेक्स्ट है बाउंडेडनेस थ्योरम। प्रॉपर्टीज में 3-4 थ्योरम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको एज इट इज लिखनी है और एज इट इज याद करनी है। ठीक है भाई, बाउंडेडनेस थ्योरम, बाउंडेडनेस थ्योरम क्या होती है? ए अपने पास बाउंडेडनेस थ्योरम होती है कि एफ अपने पास एक फंक्शन है इंटरवल से लेकर रियल नंबर पे, और ये जो इंटरवल है ना, ये अपने पास क्लोज और बाउंडेड इंटरवल है। ठीक है, एफ आई टू आर दे रखा है और ये अपने पास क्या है? क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है। एक मिनट, थोड़ा ढंग से लिखो। इफ let I is equal to AB, D the closed and bounded interval, मतलब कैसा हो गया? कॉम्पैक्ट इंटरवल। कैसा हो गया? कॉम्पैक्ट इंटरवल। ठीक है, अगर I अपने पास एंड कॉम्पैक्ट इंटरवल है और f एक फंक्शन है I टू R इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इज continuous on I, then f is bounded on I। अगर I अपने पास एक क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल दे रखा है, I एक क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है, यानी कि क्लोज्ड बाउंडेड का मतलब होता है कंपैक्ट इंटरवल है, एंड f अपने पास I टू R, क्योंकि रियल नंबर पे क्लोज और बाउंडेड कंपैक्ट होता है। ठीक है, तो अपने पास एक कंपैक्ट इंटरवल दे रखा और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इस I पे, तो फंक्शन पक्का बाउंडेड होगा। ये बाउंडेडनेस थ्योरम कहती है। क्लियर है भाई? क्लियर है? नेक्स्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, डेफिनेशन, लेट
ए बी द सबसेट ऑफ रियल नंबर, ए कोई भी सबसेट है रियल नंबर का, एंड लेट कर लिया हमने कि एफ क्या दे रखा है, एक फंक्शन है ए टू आर, एक फंक्शन दे रखा है ए टू आर, तो एफ इज मैक्सिमम, एफ हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट बताऊंगी आगे मैक्सिमम क्यों काट दिया था मैंने, एब्सोल्यूट मैक्सिमम at A if there exists x star belongs to A such that कि जो f of x रहेंगे वो सारे के सारे लेस देन f of x star हो जाए for all x belongs to A। f of x star को, इस फंक्शन को x star पॉइंट पे मैक्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम देगा, ये जो फंक्शन दे रखा है ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम देगा x स्टार पे अगर f ऑफ x की वैल्यू लेस देन इक्वल हो जाए f ऑफ x स्टार से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। तो पूरे के पूरे इस सेट का यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम जरूरी नहीं है यूनिक हो, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन किसी का फंक्शन का मैक्सिमम यूनिक होगा, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नोट बना के लिख लो यहाँ पे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ एनी फंक्शन, ऑफ एनी फंक्शन, ऑफ एनी फंक्शन, एनी फंक्शन need not be unique, need not be unique। एग्जाम्पल लिखना है, जैसे मैंने ये बना दिया, मैंने जो इंटरवल ले लिया वो मैंने ले लिया -1 से 1 तक, ये मेरे पास हो जाएगी -1, ये मेरे पास x की वैल्यू कितनी होगी 1, और ये कितनी हो जाएगी -1। इस पे -1 पे भी मैक्सिमम दे रहा है और 1 पे भी मैक्सिमम, तो दो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिल गए हमें। इसमें कितने मैक्सिमम होंगे? टू, ये फंक्शन जो रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x बिलोंग कर रहा है -1 to 1। ठीक है, तो इसके टू एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गए, हैज टू एब्सोल्यूट मैक्सिमम, कौन कौन से, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1। क्लियर हो गया भाई? नेक्स्ट, अगर कोई फंक्शन है, इसी में एग्जांपल लिखो भाई, अगर कोई फंक्शन है, एक ही फंक्शन ले रही हूं मैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, 1/x, ठीक है, हमने ले लिया 1/x, मैंने x की वैल्यू जो है वो 0 to 1 ले ली, ठीक है, 0 to 1, तो इसका नाइदर मैक्सिमम, नाइदर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मैक्सिमम और नॉर एब्सोल्यूट मिनिमम। तो फंक्शन डिसाइड नहीं करता, उसकी डोमेन डिसाइड करती है कि फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम देगा या नहीं देगा। देखना, x मैंने 0 to 1 लिया, अब मैं इस डोमेन को चेंज करूंगी, फंक्शन यही रखूंगी 1 में x है, और जो x है वो बिलोंग करेगा 1 to 2, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहीं मान लिया 1 है, यहाँ पे मैंने मान लिया 2 है, ये अपने पास मैक्सिमम देगा और यहाँ पे अपने पास क्या देगा, मिनिमम देगा। तो यहाँ पे बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम, बोथ मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम भाई एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है भाई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हम क्या करें, इसमें से मैं क्या कर दूं, 0 to 1 कर दूंगी, तो यहाँ पे मिनिमम मिल जाएगा बट मैक्सिमम नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? अगर मैंने यहाँ तक का ग्राफ करती हूँ तो इसके अंदर, अब मैंने ये 0 to इन्फिनिटी करना था, 0 to इन्फिनिटी में कोई चीज नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन 0 to 1 कर दूंगी तो यहाँ पे मिनिमम मिल जाएगा, 0 to 1 कर दूंगी, x अगर 0 to 1 कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। बट
नॉट एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्लियर है भाई? इतना इतना क्लियर है? तो यानी कि इस फंक्शन में हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम डोमेन पे डिपेंड कर रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि फंक्शन पे भी डिपेंड करता है और डोमेन पे भी डिपेंड करता है। ऐसा भी फंक्शन हो सकता है जिसका यूनिक एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो, यूनिक एब्सोल्यूट मिनिमम हो। ऐसा भी हो सकता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम ना हो। ठीक है भाई, लिखो भाई। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट। वैसे मैंने एग्जाम्पल समझा दिया, डेफिनेशन लिखवा रही हूँ। एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट में मिनिमम में क्या लिखना, आप लेट करके चलोगे ए इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, एफ एक फंक्शन लेके चलोगे ए टू आर इज सेट इज ए टू आर एफ हैज एन एब्सोल्यूट मिनिमम absolute minimum at a if there exist x star belongs to a such that f ऑफ x स्टार से सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x स्टार लेस देन f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो ये x स्टार पॉइंट जो है, इसको जो x स्टार पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, x स्टार f of x star is a absolute minima, point of absolute x star is वेहर में लिखो भाई, ये वेहर x star is point of absolute मिनिमा। ठीक है, उसमें ऊपर वाली डेफिनेशन में लिख लो वेयर एक्स स्टार इज पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो यहाँ पे एक्स स्टार जो रहेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा रहेगा, वहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहेगा। एग्जाम्पल मैंने जो अभी दिए थे उसी से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि उसमें मैंने मैक्सिमा भी बताया था और मिनिमा भी बताया था। ठीक है भाई, ठीक है। एक थ्योरम और करवा देती हूँ। मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम, थ्योरम लिखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम में हम लेट करके चलते हैं। लेट आई एक इंटरवल ले लो ए टू बी, आई एक इंटरवल है ए टू बी, बी कैसा इंटरवल है ये, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल, क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल एंड लेट एफ आई टू आर अपने पास बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इंटरवल क्लोज और बाउंडेड होगा, एफ अपने पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन आई। देन अपने पास इमेज भी क्या होगी, देन एफ हैज एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम ऑन आई। अगर आपके पास इंटरवल कोई भी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है और उस इंटरवल पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, तो जो उसके अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ पूरे के पूरे इंटरवल पे, तो f हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो इस इंटरवल पर f का एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी मिलेगा और एब्सोल्यूट मिनिमम भी मिलेगा। ठीक है भाई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम होगा अगर अपने पास इंटरवल क्लोज और बाउंडेड है और फंक्शन कैसा दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।